Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। तो बात करेंगे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो होंगे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज The government does not interfere in the process of decision making under मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखें ये जो टर्म है इकोनॉमी, इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये जो इकोनॉमी बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल यस, तो इकोनॉमी 3 टाइप्स की हो सकती है। वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसे हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। देन सेकेंड इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी, इसे हम कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देखें ये जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट्स, ठीक है। और इसका जो डोमिनेटिंग सेक्टर होता है वो होता है प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि यूएस, ठीक है। यूएस जो है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। तो मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट्स, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग, मनी मेकिंग, एंड डोमिनेटिंग सेक्टर होगा प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर आता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जिसे हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो देखें यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है सोशल वेलफेयर, वो होगा सोशल वेलफेयर। और डोमिनेटिंग सेक्टर कौन सा होगा? गवर्नमेंट सेक्टर, जिसे हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि सोशल वेलफेयर इज द मेन ऑब्जेक्टिव, तो गवर्नमेंट इंटरवीन भी करती है, डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, ठीक है। सिर्फ मेजर डिसीजंस तक ही गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है, मेजर डिसीजंस, बड़े डिसीजंस के ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटिंग होता है। समझने वाली बात यह है कि इसीलिए क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता, हम इसको फ्री इकोनॉमी बोलते हैं। यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर ही मेन रोल प्ले करता है, तो इसे हम कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये फ्री नहीं हो सकती। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अब क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, सोशल वेलफेयर इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो रिसोर्सेज की ऑनरशिप, उसका कंट्रोल, उसके मैनेजमेंट, डिसीजंस सब गवर्नमेंट लेती है। पर यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सारे डिसीजंस लेता है। रिसोर्सेज की ऑनरशिप, मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर के हाथों होता है। यहाँ पे सारे मेजर डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। यहाँ पे फिर आते अब जैसे इंडिपेंडेंट सॉरी अपना हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के पहले वी वर अ काइंड ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, थे तो हम शुरू से ही मिक्स्ड इकोनॉमी, पर हमारा सोशलिज्म कंटेंट जो था वो ज्यादा था, ठीक है। अब आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर आप एग्जांपल लोगे, दैट इज प्योरली इंडिया, जो आज का इंडिया है, प्रेजेंट इंडिया। आजकल दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज जो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में ये दोनों सेक्टर्स, दोनों इकोनॉमीज की फीचर्स होती हैं। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है। अब सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव लेके पब्लिक सेक्टर आता है, और अपना प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव लेके मार्केट के अंदर प्राइवेट सेक्टर आता है। तो दोनों तरीके की ड्यूअल पॉलिसी होती है हर चीज के लिए। प्राइसेस जो है वो फिक्स सरकार भी कर लेती है, मिनिमम वगैरह, और अपना प्राइवेट सेक्टर भी कमा लेता है अपना प्रॉफिट्स की फॉर्म में। तो दोनों सेक्टर्स होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। सोशल वेलफेयर को सरकार लेके चलती है और प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट्स को लेके चलता है, ठीक है। तो दिस इज इंडिया। तो अब देखें, जहां गवर्नमेंट इंटरवीन ही ना करे, जहां गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे डिसीजन मेकिंग के अंदर, वो कौन सी इकोनॉमी होगी? क्या वो मार्केट इकोनॉमी होगी? यस, वो मार्केट इकोनॉमी ही होगी। क्यों? फ्री इकोनॉमी, इसे हम मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे मार्केट फोर्सेस प्ले द मेजर रोल। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, नो, ये तो प्योरली गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में भी गवर्नमेंट होती है। ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is or are not a feature of mixed economy? हमसे पूछा गया कि कौन सी इनमें से मिक्स्ड इकोनॉमी की फीचर नहीं है, ठीक है।
तो मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वर्किंग टुगेदर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज होंगी या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होंगी, इंडस्ट्री कोई भी हो सकती है। यहाँ पे बात क्या हो रही है, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल वर्किंग टुगेदर, ये फीचर नहीं, फीचर इज कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है। पब्लिक टेक्स द लीडिंग रोल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम ये नहीं कह सकते कि पब्लिक टेक्स द लीडिंग रोल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। फॉरेन एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर्किंग टुगेदर, फॉरेन की हम बात यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बात ग्लोबलाइजेशन की नहीं हो रही है, यहाँ बात मिक्स्ड इकोनॉमी की हो रही है, ठीक है। वो हो सकता है कि वो डोमेस्टिकली ही मिक्स्ड हो, ठीक है। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify which of the following is or are the types of economic systems। तो economic systems की types हमें बतानी है। तो मार्केट इकोनॉमी है, बिल्कुल है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी है, मिक्स्ड इकोनॉमी भी है, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ये हमने अभी डिस्कस किया फर्स्ट क्वेश्चन में। तो देखें विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स, तो 3 टाइप्स होती है, मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड को हम सोशलिस्टिक या कंट्रोल्ड भी बोल देते हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। जबकि मार्केट इकोनॉमी को हम फ्री इकोनॉमी भी बोल देते हैं, ठीक है, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहां से ढूंढनी है। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द चॉइसेस we make because of scarcity of resources। देखिए ये तो सच है कि इकोनॉमी में स्कैरसिटी के कारण हमें कुछ चॉइसेस करनी पड़ती हैं, बट इकोनॉमिक्स इज नॉट द स्टडी ऑफ दोज चॉइसेस, उन चॉइसेस की स्टडी नहीं है। यस, इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि उसके साथ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारा कुछ लिंक्ड है, पर इट डज नॉट स्टडी दोज चॉइसेस, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ओनली। क्या इकोनॉमिक्स सिर्फ रिसोर्सेज की एलोकेशन के साथ ही स्टडी करती है? नो, सिर्फ एलोकेशन के साथ स्टडी नहीं करती, बल्कि रिसोर्सेज की ग्रोथ, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीजों के साथ वो स्टडी करती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस गुड्स टू दोज इन नीड। ये तो टोटली गलत स्टेटमेंट है, ये तो दोनों गलत थे ही, ये भी गलत स्टेटमेंट है। इकोनॉमिक्स सिर्फ जिनको जरूरत है उनको सरप्लस गुड्स देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या उन्हीं के लिए इकोनॉमिक्स है? नो, इकोनॉमिक्स इज फॉर एवरीवन, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेज टू रिड्यूस वांट्स टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। दिस इज राइट, क्योंकि स्कैरसिटी के कारण, स्कैरसिटी कब आती है? जब हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, बल्कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, या यूं कह लीजिए कि रिसोर्सेज डिमांड के अकॉर्डिंग, सप्लाई उनकी लिमिटेड है रिसोर्सेज की, इसीलिए स्कैर्स हैं रिसोर्सेज। अब स्कैर्स होने के कारण हमें चॉइस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। तो चॉइस करने का एक ही तरीका है कि हमें कुछ वांट्स को ऊपर रखना होता है, कुछ वांट्स को हमें नीचे रखना होता है, या हमें अपनी वांट्स को ही कम करना होता है, हमें थोड़ा सा रेशनल होकर चलना पड़ता है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ, इकोनॉमिक्स उन वेज को स्टडी करती है कि किस तरीके से वांट्स को लिमिट किया जाए ताकि स्कैरसिटी की प्रॉब्लम ही दूर हो जाए, ठीक है। तो ये डी इज द राइट आंसर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स स्टेटमेंट्स व्हिच आर। तो देखिए, इकोनॉमिक्स दो तरीके की हो सकती है। इकोनॉमिक्स, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नॉर्मेटिव। तो ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये डेटा के साथ इकोनॉमिक इश्यूज का, प्रॉब्लम्स का स्टडी करती है जो किसी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। और आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि इंडिया की आज जो पॉवर्टी है, पहले तो 20% हुआ करती थी, आज 24% है, तो ये क्या है? ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया, एक एग्जाम्पल आपको दिया, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने एक फिनोमिना उठाया, एक इश्यू उठाया, पॉवर्टी, उसको मैंने रिलेट किया विद द फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू पास्ट फिगर एंड आज का प्रेजेंट फिगर भी। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। जबकि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो होंगी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है, वो सॉल्यूशंस के साथ, सजेशंस के साथ डील करती है। जैसे ये सजेशंस देती है, ये डील करती है व्हाट, ठीक है, व्हेन, हाउ, इस तरीके से। बट ये करती है व्हाट शुड बी डन,
ठीक है ना, ये व्हाट शुड बी का प्रॉब्लम हमें डील करना सिखाती है, हमें सजेशन देती है, ये हमें कहती है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी प्रोग्राम्स लेके आने चाहिए कि इंडिया का पॉवर्टी रेट कम हो जाए, गवर्नमेंट को नई पॉलिसी लेके आनी चाहिए, गवर्नमेंट को यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो चाहिए है सजेशंस व्हाट शुड बी डन, ये हम यहाँ पे स्टडी करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो ये स्टेटमेंट्स वेरीफाइबल नहीं होती, ये वेरीफाइबल होती हैं क्योंकि हमारे पास डेटा है, हम चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं, ठीक है। पर यहाँ हम चेक नहीं कर सकते। अगर मेरा सजेशन है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए तो ये ट्रुथ हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। मैं कोई और बोले कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, वो भी ट्रुथ हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आप इनको वेरीफाई नहीं कर सकते, सिर्फ ओपिनियंस होते हैं, सिर्फ सजेशंस होते हैं, तो इनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, इनको किया जा सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स स्टेटमेंट्स व्हिच आर वेरीफाइबल, नॉट वेरीफाइबल, may or may not be verifiable. Answer is A option, verifiable. Next question. A statement which does not offer any suggestions is known as, तो वो स्टेटमेंट जो कोई सजेशन ऑफर नहीं करती, तो सजेशन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स तो करती हैं, तो ये तो करती हैं, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हमें किसी भी तरीके की सजेशंस ऑफर नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following best describes microeconomics? Microeconomics को कौन best describe करता है? The study of individual economic units and their interactions. तो individual economic units and their interactions. तो microeconomics individual economic units की study करता है और उनकी आपस में interaction like consumer, producer और ये interact भी करते हैं, ठीक है। और इनकी study भी करता है क्योंकि micro means small, वो already individual levels की problems को ही study करता है, ठीक है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, नो, क्योंकि ये मैक्रो का कॉन्सेप्ट है, होल मीन्स लार्ज, वो मैक्रो कॉन्सेप्ट है। स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, बेटा गवर्नमेंट थोड़ा लार्जर लेवल पे प्ले करती है, तो वो इकोनॉमी की बात हो रही है, यहाँ पे ये भी एक मैक्रो कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। पर ये माइक्रो हो सकता है, डिपेंड्स कि हम किस केस की बात कर रहे हैं। स्टडी ऑफ हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज की एलोकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये मैक्रो कॉन्सेप्ट हो सकता है। इसलिए आंसर हमें जो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है इंडिविजुअल टर्म के साथ, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ए ऑप्शन, कि द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड देयर इंटरेक्शंस, इसी के अंदर सब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a factor of production? तो what are the factors of production? Factors means वो resources जिन्हें हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, entrepreneur। हमसे ये पूछा जा रहा है कि which of the following is not a factor of production? तो देखें, लैंड फैक्टर है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, मनी नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था वैसे। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया declared relief packages for migrant laborers during the pandemic of 2020. Identify the type of statement from the given below. तो हमें यहाँ पे ये पता करना है कि कौन सी स्टेटमेंट है। तो देखें, क्या ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट है, क्या ये जनरल इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट है, क्या ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट है, या ऑल ऑफ द अबव। जनरल तो हमारे टॉपिक से बाहर निकल गया, ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हुए बात है क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नॉर्मेटिव है। अगर ये नॉर्मेटिव होती तो ये हमें सजेशन देती, क्या हमें यहाँ पे कभी सजेशन दिखाई दे रही है कहीं पे भी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि वो पेंडेमिक के 2020 के जो माइग्रेंट लेबरर्स, 2020 के जो पेंडेमिक के माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको रिलीफ पैकेजेस देगी? कोई सजेशन नहीं है, एक स्टेटमेंट है। क्या आप इसको वेरीफाई कर सकते हो? यस, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरिफिकेशन होना, वेरीफाइबल होना, ये किसका फीचर है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट का फीचर है। ये विद टाइम डील कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये फैक्ट्स को दिखाते हुए हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर ये सजेशन होता, नॉन वेरीफाइबल होता, तो ये नॉर्मेटिव होता, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, total output of an economy is the sum of total output of individual producers. This statement proves that. ये statement क्या प्रूव करती है? कहते पूरी इकोनॉमी के जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स हैं उनका आउटपुट अगर आप टोटल कर दोगे तो पूरी इकोनॉमी का टोटल आउटपुट आपको पता चल जाएगा। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स यानी कि माइक्रो लेवल, इनसे क्या बन सकता है? कुछ मैक्रो कॉन्सेप्ट, राइट। एक बार फीचर्स देखते हैं, ये जो फंक्शंस हैं, ये पॉइंट्स को देखते हैं, सॉरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स,
There is no correlation between micro and macro. Study of micro and macro is independent. Micro depends on macro. तो देखें, इसको हमें देखते हुए पता लग रहा है कि दिस इज मैक्रो, ठीक है, ये किससे बना, कुछ माइक्रो से बना, ठीक है। तो यहां से पता चला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ए इज द राइट आंसर। अब बाकी गलत क्यों है, कहते कोई कोरिलेशन नहीं होता, ये तो टोटली गलत है। कोरिलेशन होता है, जब हम मैक्रो की स्टडी करते हैं तो हमें माइक्रो का पता चलता है, हम माइक्रो की स्टडी करते हैं तो वहां से मैक्रो पे पहुंच सकते हैं। कोरिलेशन है, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो ये गलत हो गया। स्टडी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, नो, मैंने अभी बोला माइक्रो डिपेंड्स ऑन मैक्रो, पर इस स्टेटमेंट पे मैक्रो डिपेंड कर रही है माइक्रो पे, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड प्रैक्टिस करें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर सीयूईटी, एंड उसके अलावा आपको कुछ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपकी सीयूईटी को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप ऐसे ही कुछ और वीडियोस हमसे एक्सपेक्ट करते हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।